हाँ जी, तो हम लोग कर रहे थे अवकलन। अवकलन को 3 क्लासेस हो चुकी है, आज हमारी चौथी क्लास है। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ भी ली, काफ़ी सवाल कर भी लिए और आगे बढ़ते हैं। कल हमने लास्ट जो खत्म किया था वो था फलनों के फलनों का अवकलन, संयुक्त फलन का अवकलन, और चेन रूल तक हमने सवाल किया था। डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, किसी संयुक्त फलन का अवकलन करना और उसके लिए चेन बनाना, है ना। चेन आपको पता ही है, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, इस तरीके से चेन बनाते हुए आप अवकलन पूरा करते हैं। तो ये हमने किया और इस पे सवाल भी किए। बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं हमारे नए सवालों से। इस अच्छे सवाल के साथ आते हैं। गजब सवाल है, शानदार सवाल है, चुनौतीपूर्ण सवाल है। और मैंने लघु गुणक के बारे में कल भी क्लास में एक बात आपको कही थी कि इनके सवाल जब भी आएंगे ना, लघु गुणक के सवाल, एक्चुअल सॉरी, जब भी अवकलन के सवाल आएंगे ना, एक्चुअली वो अवकलन का सवाल तो कम होगा और त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, लोग, इनका सवाल ज्यादा होगा। इनको जबरदस्ती डालेगा क्योंकि अवकलन आसान है। अवकलन आसान है तो आसान चीज को तो कोई पेपर में देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, उसमें तड़का लगाएगा, थोड़ा तीखापन लाएगा। और तीखापन लोग की सहायता से, अब देखो इसमें लोग डाल दिया, लोग 5, लोग आधार 5, लोग आधार 7, कर दिया प्रॉब्लम। ये करना चाहता है भैया, भैया आपसे ये करना चाहता है। ये बड़ी मुश्किल चीज जो है, ये आपको फेस करनी पड़ेगी आपको। और चीजों का जैसे त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति और लोग का, इन तीनों का अच्छा खासा यूज सवाल में मिलेगा। आओ और करते हैं इसको। पहले है लोग कितना, 5, फिर है लोग 7। आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आधार चेंज करो। सबसे पहले आधार चेंज करो। आधार कैसे चेंज होता है, आधार कैसे चेंज होता है, आधार जो भी आप बदलना चाहते हैं, जो भी आधार आप बदलना चाहते हैं, जिस भी नए आधार में बदलना चाहते हैं, वो नया आधार लगाइए। मान लीजिए सी बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, सी बन जाएगा, उसका भाग दे दीजिए। जिसका भी आप आधार चेंज करना चाहते हैं, जो भी आपकी मर्जी का नया आधार है, पहले वो चुन कर लो कि भाई आपको नया आधार कौन सा चाहिए। बी को ऊपर, जिस आधार को हटाना चाहते हैं उसको नीचे, और अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का एक आधार ले लीजिए। वही ऊपर वही नीचे, वही ऊपर वही नीचे, वही ऊपर वही नीचे। एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले इस पे, फिर उस पे आते हैं। मान लीजिए लोग 3 5 है, ठीक है, आपको लोग 3 का आधार पसंद नहीं है, आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, करिए चेंज। ये रहा 5 बटा लोग 3, 3 को यहां लिखिए, 5 को यहां लिखिए। अब अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का जो भी आधार आप करना चाहते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप अपनी मर्जी का आधार, जो भी आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, वो यहां लिख दो। जो भी 7 8 11 ई, जो भी लाना चाहते हैं वो आप ले। ये रूल होता है आधार बदलने का, ठीक है। यही हमें यहां लगाना होगा। पहले हमें आधार बदलना होगा। आ जाओ, आधार बदलते हैं। लोग 5 को टारगेट करते हैं सबसे पहले। मुझे इसका आधार ई चाहिए, तो ये हो गया ई बटा लोग ई 5। ये पहले इसका आधार चेंज हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अंदर वाले का, लोग 7 का आधार बदलने के लिए। अंदर वाले के साथ भी सेम रूल लगेगा। आपको आधार 7 हटाना है, क्या लाना है, ई लाना है। लोग ई एक्स बटा लोग ई 7। ये रहा।
ये दोनों भाग में है तो ये इन्हें माइनस में बदल देगा। ये लो, अब आप अपना आउटलाइन कर लीजिए। अब आप अपना आउटलाइन कर लीजिए, सब सही है। आउटलाइन से एफ डैश एक्स 1/log 5 नियतांक है, पहले वाले log का 1/log x, फिर log x का 1/x, ये नियतांक है इसका 0, तो ये आ गया 1/x log e log 5। ये आंसर आया। अब ये आंसर कौन सा है? तो कोई सा भी आंसर इसमें से नहीं है। कोई है? हो तो सकता है। एक बार थोड़ा सा सरल करके देखते हैं, ए को देखते हैं। ए को थोड़ा सा बिगाड़ा हुआ है, अगर ए को ठीक करें तो शायद ए ऑप्शन सही उत्तर हो सकता है। ऑप्शनों के साथ भी खिलवाड़ किया गया है, तो ये देखो खिलवाड़ है यहाँ पे। इस ऑप्शन को अगर हम चेंज करें 1/x log e5, इसको छोड़ दो, इसको चेंज करते हैं या उसको चेंज करते हैं, इसको भी बड़ा रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको e बनाते हैं, तो log ex बटा log e7, log e7 से log e7 कट गया और ये आपका वही आ गया जो है। तो ए ऑप्शन ही सही है, इसको बदला गया है, चेंज किया गया है ताकि पहचानने में परेशानी हो। तो बस मेन चीज है, पहले आपको आधार को पूरे तरीके से ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं कर लेते तब तक आप आउटलाइन नहीं कर सकते। और यही लोग का सवाल, अब देखिए मैंने पहले कहा था आउटलाइन का सवाल कम है, लोग का सवाल ज्यादा है। लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग, खाली लोग भरती है। ये जानबूझ के ऐसा किया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बात है, ऐसे सवाल को कर लेने से क्या होता है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि गजब सवाल है, लंबा चौड़ा है, अच्छा खासा। कोई भी छोटी सी गलती करोगे इतने में सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत कॉन्फिडेंस भी देते हैं। आ जाओ, अभी तक तो लोग वालों से मिल रहे थे, अब आते हैं त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनसे और मिलते हैं। अब ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे सवालों का आकलन करेंगे जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंसी हुई होगी। पहले समझ लीजिए, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आकलन के सवाल सीधे सवाल नहीं होते, क्योंकि आकलन एकदम सीधा है। तो आकलन का सवाल कोई भी डायरेक्ट आकलन का सवाल नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ उसमें तड़का लगाएगा। तड़का किसका? या तो लघु गुणक का, है ना, या तो लघु गुणक का, अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। अभी तक लघु गुणक क्या कर रहे थे, अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्रों को बीच में फंसा देगा और कहेगा लो अब करो आकलन। जैसे एक एग्जांपल लो, अगर हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति को नहीं यूज करते तो आकलन हो जाएगा बहुत लंबा। अगर हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्रों का उपयोग नहीं करते हैं तो हो जाएगा लंबा। जैसे अभी इसको देखिए, अगर अभी मैं इसका आकलन कर दूं जिस हाल में ये अभी है, अगर उस हिसाब से मैं आकलन कर दूं तो आकलन बहुत लंबा जाएगा। क्यों बहुत लंबा जाएगा? अगर अभी मैं डायरेक्ट आकलन कर दूं, सीधा आकलन, बिना सोचे बिना समझे कि ये क्या है क्या नहीं है, अगर मैंने सीधा आकलन किया तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक होगा ये देखो। सबसे पहले होगा साइन इनवर्स का, होगा 1/√1 माइनस इस पूरे भैया का स्क्वायर इंटू फिर इन दोनों पे गुणा का नियम, गुणा के नियम से इनका आकलन। फिर उसके बाद में इतना तो हो गया, फैला तो दिया हमने, अब समेटना भी तो पड़ेगा। फिर लघुत्तम लो, सोल्व करो, काट छांट करो, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसके सूत्रों का उपयोग करते हैं, तो देखिए क्या होता है। सूत्र से ये फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का, हो गया। अवकलन किया dy/dx बराबर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो, एक लाइन में सूत्र लगाया, दूसरी लाइन में उत्तर आया। ये जानबूझ के आपसे ये चीज करवाएंगे,
ये जानबूझ के आपसे ऐसी चीज कराएंगे, सवाल देंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, कहेंगे कर लो, सीधा कर लो। सीधा करना तो ऑब्वियसली बात है, जो कह रहा है सीधा करना, तो सीधा करना जैसा है ही नहीं, वो फिर फैलता चला जाएगा। पहले तो फैलाओ फिर समेटो, तो इतना तो जगह भी नहीं होती ना इतना करने लायक होता है पेपर में। तो सीधा सूत्र ढूंढो, वो लगाओ, ठीक है। इस टाइप के सवाल होंगे। आ जाओ मिलवाते हैं इससे। जैसे अब ये सवाल है, अब इसमें देखो कि ये कौन से सूत्र के साथ अलाइन हो रहा है, इसे देखो और पहचानो कि क्या ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के किसी सूत्र के साथ अलाइन हो रहा है। निश्चित तौर पे विश्वास करो कि जितने भी सवाल होंगे कहीं ना कोई फॉर्मूला उस पर सही बैठेगा, लेकिन अब ढूंढना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर बैठ सकता है, कौन सा फॉर्मूला यहां बैठ सकता है, कौन सा फॉर्मूला। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन थोड़ा सा सवाल में थोड़ा पेचीदापन है, सवाल उतना सीधा नहीं है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ज्यादा इतना सीधा नहीं है, देखो हल्का सा इसमें थोड़ा सा खेल है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये होगा d/dx, ये cos इनवर्स, डन। अब आपको क्या करना है, आपको x कॉमन लेना है ऊपर से और नीचे से। x कॉमन क्यों, वो अभी बताते हैं। आप x कॉमन लोगे, x कॉमन लेने पर 1 माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने x जबरदस्ती कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो वहां x बटे में आ गया, तो x की पावर -2 होगी। फिर यहां से भी आप x कॉमन लोगे, 1 प्लस एक्स की पावर -2। तो ये क्या किया, करना पड़ा, किया नहीं, करना पड़ा। क्यों करना पड़ा उसका कारण अभी पता लगेगा। आपका x से x कट गया, ठीक है। ये हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x इनवर्स का, 2 tan x इनवर्स का, x इनवर्स का 2 tan इनवर्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है, जो सूत्र मैंने लगाया उसको देखिए, सूत्र ये है कि cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स y। अब मेरे सवाल में देखिए y की जगह कौन है, y की जगह x इनवर्स है, y की जगह x इनवर्स है, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x इनवर्स, ठीक है। अब करते हैं इसका अवकलन। यहां ले आऊं उसको इधर, दो बाहर, tan इनवर्स x इनवर्स यानी 1/x, एक बटा 1 प्लस x की जगह 1/x, इसका आ गया माइनस का 1/x स्क्वायर। लघुत्तम लेने पर x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, दिया गया x स्क्वायर प्लस 1। सवाल बवाल था, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि हम x की जगह कोई मान रख दें, नहीं, x की जगह अगर हम मान रखते हैं, x की जगह मान काम नहीं करेगा, x की जगह मान काम नहीं करेगा, तो मान किसकी जगह काम करेगा, मान काम करेगा x इनवर्स बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा आपको। अगर मानना भी है तो आपको x इनवर्स को tan थीटा मानना पड़ेगा। अगर आप प्रतिस्थापन करते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट देखो, फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट अवकलन कर दिया, सीधा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला बनाऊं तो फिर आपको x की जगह रखना पड़ेगा, और x की जगह नहीं, x की जगह रखने से नहीं बनेगा। अगर x की जगह मैं tan रखता हूं
तो ये 1/10 बन जाएगा, और ये मेरा फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर प्लस 1, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमारा जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, पहले cos 2 थीटा के फॉर्मूले को देखिए, जो आप लगा रहे हैं वो ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर। 1 माइनस 10 स्क्वायर चाहिए आपको, ना कि 10 स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। इस वजह से अगर मानना भी है, अगर मान के करना चाहते हो तो आपको x इनवर्स को मानना होगा, x इनवर्स बराबर tan थीटा। फिर x कॉमन ले लोगे, वो कट जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x ऊपर से x नीचे से कॉमन, जैसे इसमें निकाला था ऐसे निकाल दो, x की पावर -1 की जगह tan थीटा रख दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, जो कि cos 2 थीटा बन गया। cos 2 थीटा से 2 थीटा कट गया, ये 2 थीटा आ गया। अब 2 थीटा की जगह मान रख दो, 2 tan इनवर्स x इनवर्स। ये सवाल भी इससे वापस कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये दिक्कत है, वो माइनस का जो अंतर आएगा वो आपको x इनवर्स को tan थीटा मानना पड़ेगा, ना कि x को, क्योंकि x को मानने से क्या होगा, x को मानने से अगर आप x मानते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1 बटा 10 स्क्वायर प्लस 1। अब 10 स्क्वायर माइनस 1 का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, 1 माइनस 10 स्क्वायर का होता है। इस वजह से आपको जो मानना है वो x इनवर्स को tan थीटा मानना है, ना कि x को tan थीटा मानना है, ठीक है ना। तो सवाल बनाया ही इस लॉजिक पे गया था कि नॉर्मली आप x मानते हो, आज आपसे x इनवर्स को मनवाएंगे। माइनस कॉमन लेने पे भी cos इनवर्स है, cos इनवर्स में से माइनस ऐसे डायरेक्ट बाहर नहीं आता, cos इनवर्स में से माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता, ये cos इनवर्स है, ऐसा नहीं कि माइनस है तो cos इनवर्स में माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। इनका माइनस भी बाहर आना बड़ा दुखदाई है, तो ऐसी नौबत ही ना आए। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में माइनस भी राजी खुशी बाहर नहीं आता। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अगर y की जगह 1 ले लूं, बन गया, तो ये आपका बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1। अब सवाल हमसे कह रहा है कि इसका अवकलन करो, अवकलन गुणांक निकालने को कह रहा है। एक बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। और तरीके देखते हैं, कई लोगों को रखने की आदत होती है साइन थीटा कॉस थीटा, आ जाओ वो लोग भी आ जाओ, क्योंकि देखो तरीके एक नहीं है, ऐसा नहीं कि जो मैंने कर दिया वो फाइनल तरीका है। गणित की खूबसूरती यही है, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं, कमाल है ये, मतलब यही तो मैथ्स की बड़ी खूबसूरती है कि भाई। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का एग्जांपल आपको बताता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको प्रूफ करने के
तकरीबन तकरीबन शायद 1700 कुछ तरीके खोजे जा चुके हैं, 1700 तरीके। देखिए मुझे नोटिस थोड़ा नंबर कम ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे थोड़ा सा आसपास का ही नंबर है एक, कि इतने तरीके अभी तक पाइथागोरस को प्रूफ करने के, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो ये प्रूफ है, इसको प्रूफ करने के तरीके जो है वो इतने तरीके ढूंढे जा चुके हैं। सोचिए अगर ये 1700 है या 1600 है या 1500 है तो इतने तरीके, सोच इसका मतलब ये क्या समझाता है? ये समझाता है कि गणित इतनी व्यापक है, गणित इतनी व्यापक है कि एक सवाल को आप अनगिनत तरीकों से कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये 1500 1700 खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, यहां तक तो पहुंच गए हैं, यहां तक तो पहुंच गए हैं। अब कोई और आएगा, कोई और नया तरीका लाएगा, इतने में और तरीका ऐड हो जाएगा, कोई आएगा स्टूडेंट वो लाएगा। लास्ट तरीका बताते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कोई लास्ट तरीका, कोई स्टूडेंट था 9th और 10th क्लास का, उसने, कोई यूके की कोई लड़की थी शायद, उसने पाइथागोरस को प्रूफ करने का एक नया तरीका और ऐड कर दिया। तो वो जो भी लास्ट जो नया तरीका ऐड हुआ है वो उस लड़की के द्वारा ऐड हुआ है। सोचिए, क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी भी आप में से कोई आएगा, एक नया तरीका देगा और एक और ऐड हो जाएगा। इतने तरीके होते हैं गणित के अंदर। हो सकता है हमें एक आता हो, दो आते हो, तो इसका मतलब नहीं दुनिया में दो है। तो ऐसे ही इन सवालों के साथ भी तैयार रहिएगा, बहुत कुछ है करने के लिए। अगर हम और कोई मेथड अप्लाई करें, मेथड नंबर 2, जैसे आप मेरे कई tan थीटा रख के कर रहे हैं, करो, बिल्कुल स्वागत है। माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा रखने पर tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा, एक की जगह tan π/4 रख दो, tan 45 का मान 1 होता है। इसके साथ में गुणा में 1 मानकर 1 की जगह tan 45 रख दिया। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये फॉर्मूले में ढल जाए, है ना। ऐसा करने का मकसद है ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। tan a प्लस बी का सूत्र बन गया, tan से tan कट गया, ये 45 प्लस थीटा आ गया। 45 प्लस थीटा, थीटा का मान tan इनवर्स x, ये आपका सवाल आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट सूत्र याद है तो देखो, सूत्र का तो फायदा होता ही है। अगर आपको डायरेक्ट सूत्र दिख गया और वो यूज करोगे तो देखो कितना कम स्टेप लगा। अब tan थीटा मानते हो तो ये 10 सेकंड 15 सेकंड एक्स्ट्रा तो चला ही जाएगा। अगर आपको सीधा याद है तो उससे ज्यादा बेटर तो क्या, देखो सीधा ये आया, इससे ये उत्तर आया, इसमें आपको 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा का फायदा हो जाता है, और जो कंपटीशन में बहुत मायने रखते हैं। आ जाओ अगला सवाल, देखो क्या करोगे इसमें, इसे कैसे सॉर्ट आउट करोगे। हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जो है कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर π/2। अगर हम ये लगाएं तो हमें कुछ भी नहीं बदलना पड़ेगा और आराम से हमारा ये कट जाएगा। कॉस इनवर्स ए बराबर हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स ए। अगर हम इसे यूज करें परफेक्ट रहेगा इस सवाल के लिए। देखिए कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बदलना पड़ेगा और आपका सवाल हो जाएगा। ये कॉस इनवर्स है ना, ये आपका पूरा ए हो जाएगा, ये ए हो गया। कॉस इनवर्स ए फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ए, ए की जगह ये पूरा आ जाएगा। ये और प्लस एक्स, यहाँ आप आराम से साइन इनवर्स कट कर सकते हैं।
एक्स के सापेक्ष अवकलन। पाई बाई 2 का 0, 1/√2 को बाहर छोड़ दो, 1/√x का 2/√1 प्लस एक्स, 1 का 0, x का 1, फिर x का 1। और अवकलन का मान किस पे निकालना है? x बराबर 1 पे निकालना है, x बराबर 1 पर। तो x का मान 1 रखना है, x बराबर 1 पर अवकलन गुणांक। एक बटा √2, 2√2 प्लस 1, माइनस का 1/4 प्लस 1, 3/4। ये आंसर है। मैंने सिर्फ इतने को बदला है, ये जो पार्ट है ना, इतने पार्ट पर फॉर्मूला लगाया, इस हिस्से पे सूत्र लगाया। ये मेरा कॉस इनवर्स ए हो गया, ये मेरा कॉस इनवर्स ए। और कॉस इनवर्स ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ए। ये मेरा ए है, इतने बड़े को मैंने ए मान लिया, ये ए है। कॉस इनवर्स ए, कॉस इनवर्स ए बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ए। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ए कौन है? ये, इसको रख दिया, ये हो गया। फिर बाद में सवाल के साथ और बचा हुआ था प्लस एक्स बाद में, साइन से साइन इनवर्स कट गया, ये आ गया, फिर आउटिंग कर दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका भी कर सकते हैं प्रतिस्थापन करके। हाँ, प्रतिस्थापन में शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर आप कुछ रखोगे तो हल्का फुल्का हल करने में दिक्कत तो देगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं है ना। मेथड में लंबे छोटे का फर्क हो सकता है। जैसे अगर मैं इसमें x की जगह cos 2 थीटा रखूं तो ये थोड़ा 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो कट जाएगा, लेकिन फिर आगे कटेगा नहीं, आगे परेशान तो मुझे फिर भी करेगा, आगे फिर भी ये परेशान करेगा। क्योंकि अगर मैं cos 2 थीटा भी रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर बन जाएगा, और 2 cos स्क्वायर से 2 कटेगा और cos बच जाएगा, कटेगा नहीं है, फिर से परेशान करेगा। इसका मतलब ये वाला तरीका तो इस पे काम नहीं करेगा, है ना, ये तो इसमें काम नहीं करेगा। और अगर ज़बरदस्ती काम करवाते हैं तो फिर लंबा होगा, इससे अच्छा तो सीधा ही कर लो, इतना ही करना है तो सीधा ही कर लो, सीधी गाड़ी चलने दो, उड़ा दो सबको। पहले कॉस इनवर्स का कर लो, फिर साइन का कर लो, फिर लास्ट में एक्स का मान 1 रख दो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लगता है यही बेस्ट है, परफेक्ट यही है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब आ रही है और दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे से भी हो जाएगा। इसमें x बराबर a tan थीटा रख के कर सकते हो, या फिर एक काम करो कि a को tan a मान लो, tan a बराबर a, और x को tan b मान लो। a की जगह tan a और x की जगह tan b रखने पर यह फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का सूत्र बन जाएगा। जैसे ये रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स और tan a प्लस b का सूत्र। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, a प्लस b आ जाएगा, a का मान वापस रख दो, tan इनवर्स a और b की जगह tan इनवर्स x का 0, tan a माइनस b का बनेगा। ये गलती होगी,
ये आंसर है। इससे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका लगा दो। इसे कैसे करोगे? अच्छा, एक बात याद भी रखो, कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार कटे, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार कटे। कोई नहीं कटता तो कोई बात नहीं, इतनी देर सोचने से अच्छा आगे बढ़ जाओ। ये एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई सवाल, है ना, आप सोचिए, आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड सोचिए। अगर नहीं होता तो फिर आप अपने जो मेन तरीके पे है उस पे आ जाइए या फिर छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ये कंपटीशन में बहुत जरूरी बात है, सवालों के साथ अटके रहना, है ना, पूरे के पूरे एग्जाम को खराब कर देगा। सवालों के साथ अटके नहीं रहना। अब जैसे आपको लग रहा है कि ठीक है 5-10 सेकंड में पहले समझ में आ रहा है कि भी क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, या तो छोड़ दो, या फिर अपना बेसिक तरीका आपके पास है तो वो लगा दो। लेकिन अब ज्यादा देर तक उसके ऊपर सोच विचार करना बेवकूफी है, वो फिर खराब है। फिर या तो लंबे तरीके से जो करना चाहते हो लंबे से कर लो, और लंबा तरीका भी अगर लग रहा है कि ज्यादा लंबा है तो छोड़ दो, बढ़ जाओ आगे, फॉर्मूला मत ढूंढो। कई बार फॉर्मूला होता ही नहीं है, आप जबरदस्ती फॉर्मूला ढूंढ रहे होते हो, है ना, किसी का कुछ गुम हुआ है तभी तो मिलेगा, अगर किसी का कुछ गुम हुआ ही नहीं रहा आप ढूंढ रहे हो। तो कहानी यहाँ पे भी ये एक मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमेशा फॉर्मूला ढूंढने के लिए मत जाओ। कई बार फॉर्मूला होता ही नहीं है, क्या ढूंढोगे? कई बार फॉर्मूला होता ही नहीं है, वो जानबूझ के पेज फंसा देता है कि लो बेटा ढूंढो, तुम्हें ढूंढने की आदत है ना, लो ढूंढो। और हम लगे रहते हैं फॉर्मूला ढूंढने में, जबकि वहां होता ही नहीं है कोई। आपको ये बात की सावधानी भी रखनी है। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा करोगे 2 मिनट में उत्तर आ जाएगा, लेकिन हमारा दिमाग अटका रहता है फॉर्मूला ढूंढने में। dy बाई डी एक्स कॉट का 1/1 प्लस कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कोट एक्स, ये लो, इसे कॉसेक को साइन में बदल लो, लघुत्तम लेने पर साइन स्क्वायर कट जाएगा। तो इस सवाल में एक्चुअल में कोई फॉर्मूला था ही नहीं, ये तो हमारी फॉर्मूला सोचने की जो आदत है उसका फायदा उठा रहा था कि हम लोगों को आदत है फॉर्मूला ढूंढने की, हम लोगों को जबरदस्ती फॉर्मूला ढूंढने की आदत है, इस चक्कर में इसने ऐसा कर दिया, है ना। गौर करो, सवाल बनाने वाले की टैक्टिक देखो, उसकी टैक्टिक ये है कि भाई नॉर्मली हमारी आदत होती है जबरदस्ती फॉर्मूला ढूंढने की, कि भैया फॉर्मूला होगा ही होगा, सवाल है तो फॉर्मूला भी होगा, और कई बार कोई फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अच्छा, ये माइनस था, एक माइनस यहाँ था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका ए आ गया। ए भी नहीं आया यार, ऑप्शन कितने नजदीक रखे हुए हैं। ये कोई बड़ा बुद्धिजीवी सवाल था, है ना, बहुत दिमाग लगा के बनाया हुआ सवाल था, बहुत शानदार लगा। एक तो इसकी खास बात ये, कोई सूत्र नहीं, है ना, एक तो ये ट्रैप बिछाया इसने, और हमने सूत्र ढूंढने ढूंढने में 10 से 20 सेकंड खराब कर दिए, जबकि कोई सूत्र था ही नहीं। नंबर 2, ऑप्शनों को बहुत करीब रखा गया, विकल्प बहुत सही बनाए गए, माइनस की गलती करो तो आपको कोई ना कोई विकल्प मिल ही जाएगा, है ना। बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया सवाल है ये, विकल्प को बहुत नजदीक रखा गया, ठीक है, कोई सूत्र नहीं बनाया गया ताकि सूत्र ढूंढते रहो, लास्ट में थक हार के मेन तरीका लगाओगे तब तक 10-20 सेकंड खराब हो चुके होंगे। तो उत्तम, अति उत्तम, शानदार सवाल। ये देखिए, ये भी बढ़िया सवाल भाई, ये अच्छा सवाल है, जानबूझ देखो सवाल को शक्ल बदल के कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई है, और 2 बार घुमाया भी गया है। एक तो ये है कि देखो यहाँ पे y बराबर, ये सेक इनवर्स है ना, सेक है, सेक को कॉस में बदल सकते हो आप, कॉस में बदलोगे तो सेक है यानी कर्ण ऊपर है और आधार नीचे है, सेक कर्ण बट्टा आधार होता है, और जब आप इसे कॉस में बदलेंगे तो कॉस में आधार बट्टा कर्ण होगा, यानी ये ऊपर आ जाएगा
और ये नीचे आ जाएगा। अंडर रूट एक्स माइनस वन ऊपर आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस वन नीचे आ गया। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, आपका सूत्र बन गया कि भाई साइन इनवर्स ए अगर जो साइन इनवर्स के साथ है अगर सेम वही कॉस इनवर्स के साथ है और दोनों जुड़ रहे हैं तो इनका जोड़ पाई बाई टू होता है। तो ये पाई बाई टू आ गया, y बराबर पाई बाई टू आ गया। जैसे अवकलन करोगे पाई बाई टू नियतांक है, नियतांक का अवकलन 0। तो एक्चुअली ये मौखिक सवाल है हल्की सी ट्रिक के साथ। ठीक है, सिंपल सी एक ट्रिक जो है ना वो खेलने की कोशिश की है। वही एक को साइन रख लो, एक को सेक बना दो ताकि जल्दी से पहचानने में नहीं आए, है ना। थोड़ा उल्टा भी दिखाई देगा तो और पहचानने में दिक्कत होगी। ऐसा कुछ करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अगर कोई लंबा जाएगा तो वैसे फंसेगा, लंबा रास्ता पकड़ेगा, हाईवे पकड़ेगा तो वैसे लंबा हो जाएगा, और सूत्र को नहीं ढूंढ पाया तो मुश्किल तो होनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्धकों के सूत्र लगा देंगे, अर्धकों के सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका अर्धक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब आप दोनों यूज करेंगे यहाँ पे तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। वन प्लस कॉस एक्स, कॉस थीटा का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर कोण का आधा, आधा तो एक्स बाई टू तो पहले से ही है, और आधा हो जाएगा तो एक्स बाई 4 आ जाएगा। नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4। ठीक है, कोण का आधा हो गया ना, है ना, कोण का आधा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, जो भी कोण है उसका आधा हो जाता है। तो एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 का आधा क्या हो जाएगा, एक्स बाई 4, एक्स बाई 4, एक्स बाई 4। 2 से 2 काट दो, कोट आ गया। कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर, कोट बाहर आकर कोट हो गया, स्क्वायर हट गया और एक्स बाई 4 आ गया। कटा तो अभी भी नहीं क्योंकि अंदर कोट है और बाहर टेन है ना, अभी भी नहीं कटा। तो कोट को टेन में बदल लो, कोट को टेन में बदल लो। ये हो गया आपका टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 4। 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल करो, 90 माइनस थीटा से कोट 10 में बदल जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, ताकि 10 से 10 कट जाए, 10 से 10 इनवर्स कट गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 4। इन सवालों में जब ऑप्शन दिए ना, ऑप्शन में चारों में उत्तर आ रहे हैं, तो फिर हम ये नहीं मानते कि मोड आएगा, ये मान के चलता है प्लस ही चल रहा है सारा। जब ऑप्शनों में कुछ गड़बड़ लगती है तो फिर ध्यान देते हैं, अरे यार मोड लेना है नहीं लेना है। एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। हाँ, जैसे लिमिट में हो गया, या ऑप्शन हमें डराएं कि भाई ऑप्शनों में कुछ गड़बड़ दिखे, उस केस में हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि वही नॉर्मल आपके जीवन में भी तो होता है, जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है आप क्यों ध्यान देते हो, है ना। आप पूरा दिन भर जो होता है, पूरे दिन भर में आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, कौन ध्यान देता है। रात को पेट दुखता है तब याद आता है, अरे आज दिन में क्या खाया था। फिर सुबह से जब से उठे थे तब से लेकर सारी बात याद आती है कि ये खाया था, ये खाया था, ये खाया था, ये यहाँ से उठाया था, ये यहाँ से उठाया था। जब तक आपका पेट नहीं दुखता
सब सही था, पेट दुखा, सब पे डाउट हो गया। तो ये ऑप्शनों में होता है कि अगर ऑप्शन में ही कुछ ऐसा आ जाए तो फिर डाउट पैदा हो जाता है कि यार ऑप्शन में है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब थोड़ा बारीकी से देखते हैं, तब वो मोड मोड वाली बातें याद आती है। ये tan इनवर्स, ऊपर साइन का अर्धक, साइन का अर्धक 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। बट्टा 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, साइन बटा कॉस tan एक्स बाई टू। अवकलन से वन बाई टू। अर्धक का सूत्र कॉस इनवर्स, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, अब यहाँ पे जाके, अब जैसे वो भी किसी ने सवाल पूछा, सही है कि भाई अब यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आया तो मोड लगना चाहिए, तो कायदा तो यही कहता है मोड लगना चाहिए। अब यहाँ मोड लगना चाहिए, लेकिन सवाल ने ऐसी स्थिति, सवाल ने कुछ भी नहीं बता रखा आगे कि भाई अब ये बताया तो सही है प्लस का है या माइनस का है, तो आगे कुछ बताया हुआ ही नहीं है, कोई स्थिति जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं है। तो फिर उस केस में फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ज्यादा बचता नहीं है, तो यही बचता है कि प्लस ही मान के चलो फिर, और कर क्या सकते हैं, है ना, प्लस मान के चलो, क्योंकि आगे कुछ क्लियर नहीं है ना। तो जब क्लियर ही नहीं है तो फिर हम क्या माने इसको, प्लस माने या माइनस माने, और प्लस और माइनस में से कुछ तो मानना पड़ेगा, बिना माने आप काट नहीं सकते, क्योंकि जब तक मोड हटेगा नहीं तब तक कटेगा नहीं, जब तक मोड हटेगा नहीं तब तक कटेगा नहीं। और अब इस वजह से सवाल यहाँ पे आके फंस जाता है फिर, क्योंकि ये तो सवाल की जिम्मेदारी होती है ना कि अगर ऐसा है तो वो पहले से वेल डिफाइंड करे, वो पहले से इसको वेल डिफाइंड करे। तो यहाँ पर इसने पूरी बात बताई नहीं कि भी एक्स कहाँ से कहाँ तक है या क्या है। अब यहाँ पे हम जाएं, वैसे जाएं तो दो उत्तर बन जाते हैं। कैसे, देखो, दो उत्तर, और दो उत्तर भी नहीं बनते, कुछ भी नहीं बनता एक्चुअली में, बात सही है। क्योंकि मोड हटाएंगे प्लस माइनस आएगा। अब प्लस का चिन्ह लेते हैं, cos x बाई टू, अगर प्लस का लिया cos से cos कट गया, x बाई टू हो गया, x बाई टू का 1 बाई टू, ये आया। और माइनस का लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स बाई टू। कॉस में माइनस बाहर, कॉस इनवर्स में माइनस बाहर कैसे आता है, फॉर्मूला कहता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस में माइनस ऐसे बाहर आता है, फॉर्मूला। पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब कॉस से कॉस कट जाएगा,
माइनस का 1/2। तो उत्तर दोनों आ गए, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। अच्छा, फिर होता क्या इन सवालों का? होता यही है कि ये सवाल आगे जाके डिलीट होते हैं, ये सवाल आगे फ्यूचर में जाके डिलीट होते हैं। फिर अंततः जब इनको ऑब्जेक्शन किया जाता है, फिर ये ऑब्जेक्शन में चले जाते हैं और डिलीट हो जाते हैं। पहले ऑब्जेक्शन लगेगा, ऑब्जेक्शन इसी आधार पर लगेगा कि दोनों उत्तर सही है, क्योंकि आपने बताया कुछ नहीं है, नहीं बताया, इस वजह से प्लस का 1/2 भी सही है और माइनस का 1/2 सही है। ये ऑब्जेक्शन लगेगा, वो उसको क्रॉस चेक करेंगे, पाएंगे हाँ ये बात तो सही है, और ये क्वेश्चन फाइनली डिलीट हो जाएगा। अरीना, यहाँ कॉल कर लो पहले, आप यहाँ कॉल कर लो और उनसे पूछ लो कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो, जॉब में हो नहीं हो। तो पहले एक बार फ़ोन करके ना पूरा अपने बारे में बता दो, ताकि वो फिर अच्छे से राय दे पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अब ऑनलाइन का एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपना खुद का एक प्लान बना सकते हैं कि भैया मुझे कैसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कई लोग हैं जो जॉब में है, वो लाइव क्लास नहीं ले सकते, है ना, कई लोग ऐसे भी हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्री है, लाइव ले सकते हैं। कई ऐसे भी हैं जो अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, बोला हम जॉब में भी नहीं है, फ्री भी है, लेकिन हम ये लाइव क्लास में या इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते, हम खुद से पढ़ना चाहते हैं। तो क्या हम खुद से पढ़ सकते हैं? खुद से पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें? तो इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो कुछ नहीं होता था, ऑफलाइन में तो एक तरीका होता था, ये है ऐसे ही पढ़ना है। ऑनलाइन में सुख ये है कि आपके पास खूब सारे तरीके हैं, अपना तरीका भी हो सकता है पढ़ने का, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ सकते हो, लाइव पढ़ सकते हो, 3 अलग अलग तरीके हैं आपके पास, एटलीस्ट 3 है, और भी खोजे जा सकते हैं। आ जाओ अगला सवाल, आप कॉल कर लो, और आप में से भी किसी को प्लान बनवाना है, पूछना है, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके प्लान बनवा लेना अपना। इसमें आप क्या करेंगे, क्या रखेंगे? टेन थीटा रख दें, एक्स बराबर टेन थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर हो गया, सेक्स स्क्वायर का सेक थीटा हो गया। सेक थीटा को आप 1/cos, टेन को साइन बटा कॉस। सेक का 1/cos, टेन का साइन बटा कॉस। लघुत्तम लेने पर कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस, नीचे साइन। वन माइनस कॉस बटा साइन, अर्धकों के सूत्र लगा दो।
2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका अर्धक हो गया, इसका अर्धक हो गया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, ये tan थीटा बाई 2 आ गया। tan से tan कट गया, थीटा बाई 2। थीटा का मान रख दो जहां से माना है, x बराबर tan थीटा माना था। एक बटा 1 प्लस एक्स। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, एक बड़ी प्यारी बात है, ध्यान दीजिएगा। आप में से कई लोगों के दिमाग में बार बार ये आता होगा कि स्पीड कैसे बढ़ती है, स्पीड कैसे बढ़ती है ना। और आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते थे कि यूट्यूब पे जो वीडियो होते हैं वो ज्यादातर कुछ ना कुछ सेल करने के लिए होते हैं, वो कुछ ना कुछ बेचने के लिए होते हैं। तो वो आपको यकीन दिलवाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स होती है, छोटे तरीके होते हैं, लघु विधियां होती है, आप सवाल को, पेपरों को यूं यूं कर सकते हैं। वो एक्चुअल में जो बता रहे हैं ना, वो सारी बेवकूफानी बातें हैं। वो सब कुछ ना कुछ उसके पीछे एक प्रोडक्ट होता है जिसको बेचना होता है, उसके चक्कर में चल रहा होता है। एक्चुअली में ऐसे काम नहीं करता। सही में जो काम करता है ना, जो वो शॉर्ट ट्रिक, वो जो गुरुजी बता रहे हैं, मान लीजिए वो आपको 5 सेकंड में करके बता रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने उसकी 5 महीने तैयारी की है। 5 सेकंड आप तब बना पाते हैं जब आप 5 महीने तैयारी करते हैं। पीछे 5 महीने की तैयारी 5 सेकंड बनाती है। एक्चुअली वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, वो पीछे की 5 महीने की तैयारी है जो अब 5 सेकंड में हो रही है। जैसे अभी इसी सवाल का एग्जाम्पल बताता हूँ। अब ये सवाल जो है, अभी आपको लग रहा होगा ये लंबा है। अब होता क्या है, ये सेम सवाल अगर आप एनसीईआरटी को उठाएं तो एनसीईआरटी के अंदर जो 2.1 एक्सरसाइज है, 2.1 का छठा सवाल है ये, एनसीईआरटी की क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये जो सवाल है उसको सॉल्व करने के बाद, जैसे अभी आपने रखा है, इसका उत्तर आता है 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो अब उन्हें क्या होता है कि वो लोग इतने सवाल कर जाते हैं कि आधे आधे इससे पहले से उन्हें पता होते हैं। इस सवाल का आधा हिस्सा उन्होंने वहां से उठाया, वहां से प्रैक्टिस की हुई है, वो याद है। जैसे मुझे याद है कि इसका 1/2 tan इनवर्स एक्स होता है। अब मैं ये कह दूं कि मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इतनी बार आप करते हो, सवाल एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं। आप इतने सवाल करते हो कि वो एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि तू शॉर्ट ट्रिक अपना रहा है। वो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा रहा, वो इतने सवाल निकाल चुका है कि उन सवालों के टुकड़े उसे याद हो गए हैं। तो कोई ना कोई सवाल में आधा टुकड़ा काम आ गया, किसी में 70% काम आ गया, किसी में, अब इस सवाल का तो ये 90% ही था, इसका तो ये 90% था। बिना पेन चलाए आ जाता। आपका तो ओ, उसको बात तो जादू है। जादू कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में उसने वो सवाल किया हुआ था और उसको याद था। इतनी बार, 2-3 बार जब आप कर लेते हो, याद तो अपने आप ही हो जाता है। अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें भी याद हो जाते हैं, हमको जानबूझ के थोड़ी याद करते हैं, सवाल कराते रहते हैं, याद हो जाते हैं। अब वो याद हो गए, 1/2 tan इनवर्स उत्तर लिख दूंगा, ये आ गया, हो गया। आपको कोई शॉर्ट ट्रिक है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये। एक्चुअली में ऐसे ही काम करता है सारा। ये बेचना है तो बात अलग है, बाकी हकीकत में कोई बात है तो वो यही है कि आप चीजों को इतनी बार दोहरा लेते हैं कि सवाल एक दूसरे की मदद करने लग जाते हैं, सवाल एक दूसरे की मदद करने लग जाते हैं। यही सारा खेल है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ही है जो चीजों को शॉर्ट बनाती है। और जो गुरुजी कहते हैं कि 5 सेकंड में कर सकते हैं, उन्होंने भी पीछे 5 महीने की मेहनत या 5 साल की मेहनत है जो वो 5 सेकंड में कर पा रहे हैं। इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक तो कुछ है ही नहीं। 5 साल लगे तो शॉर्ट ट्रिक कैसे हुई? तो वो है ही नहीं। वो सारी मेहनत है पीछे की, जो अब शॉर्ट में अब छोटे होते हुए दिखाई दे रही है। अब जैसे ये सवाल है, अब इन सवालों के आपको उत्तर याद हो जाते हैं, तो किसी को लगता है कि ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इतनी बार आप निकाल लेते हो, आप इतनी बार सवालों को निकाल लेते हो कि आपको दिमाग में छप जाते हैं।
हमारा एक स्टूडेंट था जो अभी संस्कृत के अंदर टॉपर है, लगभग रिजल्ट आना बाकी है, ओवरऑल वो लगभग टॉपर है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती है, यानी जिसे आप वर्क 2 टीजीटी जिस भी नाम से पुकारते हो, उसमें हमारा एक स्टूडेंट है एनके साहू। उसने 150 में से 145 क्वेश्चन किए थे, कट कुटा के 132 क्वेश्चन अब उसके बच रहे हैं। सोचिए 150 में से 132 कट कुटा के किए उसने, 145 थे, नेगेटिव मार्किंग होके कट के अब 132 के आसपास उसके सवाल बच रहे हैं। क्या लगता है शॉर्ट ट्रिक से हुए हैं ये? 150 में से 145 शॉर्ट ट्रिक से हुए हैं? नहीं। अगर आप उसके पीछे जाके देखें तो उसने तकरीबन पिछले एक साल में लगभग 350 टेस्ट दिए। 350 टेस्ट उस स्टूडेंट ने दिए होंगे। इतनी बार वो निकाल चुका है चीजों को, इतनी बार निकाल चुका है कि ऐसे सवाल जब आते हैं तो उसको उत्तर ही याद होता है कि इसका उत्तर ये आएगा, ये हो जाता है। समझ रहे? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इतनी, अब ये जो सवाल है, अब आप सवाल देखें, वो आपको उत्तर बताएगा, आप कहोगे वो शॉर्ट ट्रिक। अरे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इतनी बार वो निकाल चुके हैं कि रट गए हैं उसको। तो जब आप पेपर देते हो, उस पेपर में से 60-70 सवाल तो उसके देखे हुए हैं जिनके उत्तर याद है उसको, वो टिक मार देता है, लगता है शॉर्ट ट्रिक है। पूरे जो 145 किए हैं, उस 145 में से उसने 60-70 सवाल ही निकाले हैं, लगभग आधे सवाल तो उसे याद थे और वही पेपर में आ जाते हैं, वो टिक लग जाते हैं, लगता है शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो यही चीज समझनी है आप लोगों को कि ये बहकावे में ना आए, चीजों को बार बार दोहराएं, स्पीड अपने आप आ जाएगी। अब आप में से किसी लोगों ने कर रखा है तो उसको उत्तर याद होगा इसका, आप में से किसी ने अगर कर रखा है तो उसको उत्तर याद होगा इसका, कि इसका उत्तर आता क्या है। ये पहले सॉल्व होता है, पहले सिंपल होता है, और सिंपल होने के बाद आपका ये आंसर बनाता है। पहले ये सिंपल होता है, क्योंकि ये सवाल इतने पुराने हो चुके हैं, हो सकता है आप लोग पहली बार देख रहे हो, ये सवाल लगभग 70-80 साल पुराने हो चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं। इस बात करेंगे ये सवाल बूढ़े हो चुके हैं, ये पता नहीं आईआईटी में कब 1970 या 1975 या 1960 में आए होंगे, और आज तक ये सवाल परीक्षाओं में चल रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है, पहले आप एक को एक तरफ रखते हैं, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाते हैं, फिर वर्क करते हैं, फिर ये कट जाते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर ब्रैकेट खोल दो, पदों को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई को उधर ले जाओ, एक्स प्लस इन दोनों में से वाई कॉमन, वाई का मान माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, वन प्लस एक्स, भाग का नियम से ब्रैकेट खोलो, आ गया यही आंसर, यही बताया था मैंने। जबकि याद रखिए, मुझे याददाश्त मेरी काफी कमजोर है, इतनी अच्छी याददाश्त मेरी नहीं है, मेरी याददाश्त कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे भी याद है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई रट्टे मार मार के याद किए हैं, इतनी बार पढ़ा चुका हूं कि चीजें बार बार आ आके वो याद बन चुकी है, वो याददाश्त सेट हो गई है।
यही स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो सिलेक्शन निकालने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके साथ भी यही होता है। वो दोहरा के इतनी बार परिपक्व हो चुके होते हैं कि सवालों के उत्तर उनको लगभग याद होते हैं, स्टेप्स याद होते हैं, सारा का सारा सवाल छपा हुआ आ जाता है। जैसे सवाल सामने आता है कि ऐसे ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर ये कटेगा, ये उत्तर आएगा, सब कुछ क्लियर है एकदम आंखों के आगे। वो डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं। फिर हमें लगता है कि वो कोई शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, उनके पास कोई शॉर्ट ट्रिक है, वो बताते नहीं है किसी को, सिर्फ अपने पास लेके बैठे। आप भी 2-3 बार निकाल के देखो, देखो आपको पता लगेगा कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, अच्छा वापस इस सवाल की थोड़ी तारीफ करनी भूल गया। सवाल बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है सवाल। पसंद इसलिए कि इस सवाल का सबसे अच्छी चीज ये है कि कोई अगर डायरेक्ट जाता है, कोई अगर डायरेक्ट जाता है तो ये सवाल परेशान करेगा। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो ये आपको परेशान करेगा, क्योंकि लंबा है। आप इसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं, तो लंबा है, परेशान करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं तो बड़े आसानी से हो गया। देखो कितना छोटा हो गया था, लास्ट में जब आपने स्क्वायर करके इसको सॉल्व किया तो इतना सा बना और इतना सा अवकलन हुआ, काम कर। ठीक है, ऐसा ही एक प्यारा सवाल हो रहा है, बहुत पुराना सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। ये देखो, ये सवाल देखने में भी ऐसा ही है। 1 - x² अंडर रूट 1 - y²। देखा हुआ आप लोगों ने ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत शानदार सवाल है ये। कभी देखा हुआ ऐसा सवाल आपने? थोड़ा याद आ रहा है ऐसा? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। स्टेप याद आ रहे? शाबाश, एकदम सही। इन सवाल में क्या होता है, इस सवाल में ये होता है कि आप x की जगह कुछ भी रख दो, साइन थीटा और साइन फाई। x बराबर साइन थीटा, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल हो जाएगा ये। x बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन फाई। एक को थीटा नाम दे दिया, एक को फाई नाम दे दिया, साइन थीटा साइन फाई, और आप उसमें ये रख दो अंडर रूट 1 - sin² थीटा साइन थीटा साइन फाई। हो गया। 1 - sin² थीटा बाहर आके कॉस थीटा कॉस फाई बराबर a साइन थीटा साइन फाई। यहां पे सूत्र लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। साइन हो जाएगा कॉस सी माइनस सी प्लस डी बटा 2। ये कॉस से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अब साइन को इसके बटे में ले आओ, कोट बन जाएगा। कॉस बटा साइन कोट बन गया, कोट को इधर ले जाओ। ये लो। अब थीटा और फाई का वापस मान रख दो। थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जीरो, डी वाई बाई डी एक्स का मान
ये आंसर है। ये अच्छा, अब यही जो सवाल है ना, एक चीज जो भी मैंने बता रहा था आप लोगों को कि सवाल बहुत है, गणित पे बहुत सवाल है, लेकिन जैसे अच्छे की बात आती है ना, वो मुट्ठी भर सवाल है। यही मुट्ठी भर सवाल आपको यूपी में मिलेंगे, यही मुट्ठी भर सवाल आपको राजस्थान में मिलेंगे, यही मुट्ठी भर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कहीं चले जाइए, ये सवाल आप उठा के देखेंगे ना, ये लगभग पूरे भारत का भ्रमण कर चुका होगा, क्योंकि अच्छे सवालों की कमी तो हर जगह ही है। डॉक्टर्स बहुत है, अच्छे डॉक्टर का नाम लेते ही थोड़े से बचते हैं। टीचर्स बहुत है, अच्छे टीचर्स का नाम लेते ही थोड़े से बचते हैं। स्कूलें बहुत है, अच्छी स्कूल का नाम लेते ही 2-3 बचते हैं। तो जैसे अच्छा शब्द यूज हो जाता है ना आगे, अच्छा आते ही चीजें हमेशा शॉर्टेज में आ जाती है, कम मात्रा में आ जाती है। तो अच्छे सवाल कम है, यही बेचारा अच्छे सवाल कम है, इस वजह से यही आईआईटी यूज करती है इन्हीं को तो आईआईटी, वैसे मुख्य तो आईआईटी इजाद करती है इनको, इनका जो है ना खोज जो है वो आईआईटी करती है। फिर आईआईटी को यूपी वाले उठा लेते हैं, कभी कभी मध्य प्रदेश वाले उठा लेते हैं, कभी राजस्थान वाले उठा लेते हैं, कभी हरियाणा वाले उठा लेते हैं, अपने अपनी भर्तियों में यूज करते रहते हैं। बस यही चलता रहता है, इसीलिए पेपर लगभग 50% पेपर आपका देखा हुआ होता है। मजा आया ना सवाल देख के, अच्छा लगा, शानदार है सवाल, बड़ा आप लोगों ने लेट कर दी देखने में ये बहुत पुराना सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। शानदार कितना है वो देखिए, कितनी आसानी से ये पहले सिंप्लीफाई होता है, सरल होता है, और लास्ट में इतना सा बचा है, ये देखो इतना सा से ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 कॉट इनवर्स एक्स, बस इतना बचता है। और ये एक लाइन में हुआ अवकलन, इतना सा अवकलन है। और अगर पहले करते तो बोला होता ही नहीं, बिखरता चला जाता, फैलता चला जाता। तो ये बढ़िया सवाल है, दोनों ही सवाल बढ़िया है। दोनों ही सवालों में जो मेन ट्रिक है वो है पहले सरल करो उसके बाद अवकलन करो, पहले सरल करो उसके बाद अवकलन करो, ऐसे इसमें और ऐसे इसमें, दोनों ही सवालों में यही मेन लॉजिक है। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। हाँ तो नहीं, अच्छे सवाल नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। कौन अच्छे सवाल बनाने वाला है, एक बात बताओ, सवाल कौन बनाता है, बनते कहाँ है सवाल, सवाल करवाना आसान है, जैसे सवाल मैं भी पढ़ा दूंगा आपको, सॉल्व तो बहुत सारे करवा देंगे, बनाने वाले कहाँ हैं, सवाल बनाने वाले कहाँ हैं। तो सवाल बनाने बस वही है, वो लिमिटेड सेट है, वही हर जगह चलता रहता है, बस उसको पकड़ लो, आपका पेपर क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से।